आजाद बोल इंडिया के इस बिग न्यूज वीडियो में आप देखेंगे यूएसएस अब्राहम लिंकन को खदेड़ा, ईरान का बड़ा दावा, मिसाइलों के खौफ से समंदर छोड़कर भागा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, मदद के लिए दूसरे मुल्कों के सामने गिड़गिड़ा रहा है अमेरिका का बेवकूफ सदर, ईरान ने किया बड़ा दावा। तुर्की के सदर एर्दोगान का बड़ा इल्जाम, कहा ईरान में तबाही के पीछे है इसराइल की गंदी साजिश वाला प्लान, और ईरान ने दी मोसाद के जासूस को सजाए मौत। आखिर कुरोश कीवानी कैसे पहुंचा इसराइल की काली दुनिया तक, बताएंगे हम। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्या समंदर का बेताज बादशाह कहा जाने वाला अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब ईरानी मिसाइलों के खौफ से मैदान छोड़कर या समंदर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया है? ईरान का दरअसल दावा है कि समंदर की लहरों पर अमेरिका का गुरूर अब पूरी तरह से चकनाचूर होता नजर आ रहा है। 18 मार्च की दोपहर आई तस्नीम न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक ईरान की फौज ने एक सनसनीखेज ऐलान करते हुए ये बताया है कि उसकी ताकतवर मिसाइलों ने अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ईरानी फौज के बयान के मुताबिक दुश्मन के जरिए किए गए संगीन जुर्मों के जवाब में ये जवाबी कार्रवाई की गई है। ईरान ने अपने साहिल से समंदर में मार करने वाली मिसाइलों के जरिए इस भारी भरकम इस मैमथ जंगी जहाज को निशाना बनाया है। इसके बाद उसके क्रू को इस खित्ते से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बचाकर भागना पड़ा, ये खबर बता रही है। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर ये दावा सही है तो यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे हैवी साइज एयरक्राफ्ट कैरियर का पीछे हटना अमेरिकी फौजी ताकत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके कमांडर दुनिया भर में अपनी समुद्री ताकत का रौब झाड़ रहे थे, तो आज ईरान की मिसाइलों ने उन्हें हकीकत का आईना दिखा दिया है। समंदर के बीचों बीच से इस तरह से भागना ये साबित करता है कि अब ईरान की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का कोई तोड़ अमेरिका के पास नहीं बचा है। जो जंगी जहाज ईरान को डराने के लिए भेजे गए थे, आज वो खुद अपनी हिफाजत के लिए भाग रहे हैं। वैसे दोस्तों, सोशल मीडिया पर मौजूद हद से ज़्यादा ज़हीन लोगों ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक हफ्ते पहले ही डुबो दिया था, लेकिन ईरान की नेवी उसे आज तक खदेड़ने का ऐलान कर रही है 18 मार्च को। लिहाजा ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा जो एक्स्ट्रा ज़हीन हैं। दूसरी खबर एक सवाल के साथ, क्या दुनिया भर में अपनी फौजी ताकत का रौब झाड़ने वाला अमेरिका अब ईरान के सामने पूरी तरह घुटनों पर आ चुका है? जिस तरह से व्हाइट हाउस के गलियारों में घबराहट साफ देखी जा रही है, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका के लिए जंग का मोर्चा फंस चुका है। खबर के मुताबिक 18 मार्च को ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी एजई ने अमेरिका और इसराइल की जंगी नाकामी पर सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का बेवकूफ सदर, जी ये उनके लफ्ज हैं, कहा है कि अमेरिका का बेवकूफ सदर अब दूसरे मुल्कों के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंगी जहाज भेजने के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि भैया वॉरशिप भेज दो। ईरान के सबसे टॉप जज ने सुप्रीम काउंसिल की मीटिंग में साफ तौर पर कहा कि जंगी हालात के बावजूद ईरान की हुकूमत और स्टेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ा है और तमाम सरकारी काम बिना किसी रुकावट के जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के खिलाफ इस जंगी मुहिम ने अमेरिका की ताकत के गुरूर को पूरी तरह से चकनाचूर करके रख दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयप एर्दोगान का कहना है कि ईरान पर इसराइल का हमला एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। यह ऐवं ही नहीं हुआ है और इसराइल एक पागल सांड बन चुका है जिसका इलाज करना जरूरी है, एर्दोगान कह रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इसराइल अब पूरे खित्ते को एक ऐसी तबाही की तरफ धकेल रहा है जिससे वापसी का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है? तुर्की के सदर एर्दोगान के सख्त बयान ने साफ कर दिया है कि सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में मचे इस कोहराम के पीछे सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी का बहाना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है। 18 मार्च को आई खबर के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयप एर्दोगान ने एक इफ्तार प्रोग्राम के दौरान इसराइल की जंगी साजिशों का पर्दाफाश किया है। एर्दोगान ने दो टूक लफ्ज़ों में कहा कि पहले गजा, फिर यमन, फिर लेबनान और अब ईरान पर होने वाले ये हमले महज सिक्योरिटी की वजह से नहीं किए जा रहे। एर्दोगान ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल को एक ऐसा नेटवर्क चला रहा है जो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है और पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जा रहा है। यानी एक ऐसा नेटवर्क जो समझता है कि दूसरे इंसान इंसान नहीं है, हम ही सबसे अफजल हैं। ये सोच बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी सोच है।
ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की सोच है, उस तरफ की। एर्दोगान ने इस बात पर भी सख्त नाराजगी जताई कि इसराइल ने पिछले 17 दिनों से मुसलमानों का पहला किबला यानी अल-अक्सा मस्जिद को नमाजियों के लिए पूरी तरह से बंद करके रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया को इस बर्बरियत और पागलपन के बारे में खुलकर बताना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। और इसके बाद ज़बान हिलाकर एर्दोगान ने अपना बयान ख़त्म कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं। क्या मोसाद का वो जासूस अब अपने किए की सज़ा पा चुका है जिसने ईरान के सबसे अहम सिक्योरिटी ठिकानों की मुखबरी करके ज़ायनी हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाया था? सुनिए एक शख्स के जासूस बनने से लेकर उसकी मौत तक की बहुत मुख्तसर सी कहानी। 18 मार्च को आई ये खबर बताती है कि ईरान की सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने यह साफ कर दिया है कि मुल्क की खुद मुख्तारी से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम क्या होता है। दरअसल ईरान की जुडिशरी ने इसराइली जासूस एजेंसी मोसाद के एजेंट कुरोश केवानी को सजाए मौत दे दी है। आज केवानी पर इल्ज़ाम था कि उसने ईरान के बेहद संजीदा, बेहद सेंसिटिव और बेहद क्रिटिकल सिक्योरिटी ठिकानों की तस्वीरें और वीडियोस इसराइल को भेजे थे, मोसाद को भेजे थे। उसे पिछले साल जून में IRGC की इंटेलिजेंस विंग ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब अमेरिका और ज़ायनी हुकूमत ने ईरान के खिलाफ 12 दिनों की जंग छेड़ी थी। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से एक पादरा वैन, एक मोटरसाइकिल और जासूसी के कई एडवांस सामान, कई डिवाइसेस बरामद हुए थे। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि कीवानी को 2023 में स्वीडन में बेन नाम के एक मोसाद एजेंट ने भर्ती किया था जो फारसी जुबान बोल सकता था। इसके बाद कीवानी ने कई यूरोपीय मुल्कों का दौरा किया और भारी रकम वसूल की। वो 2 हफ्तों के लिए तेल अवीव भी गया था जहां उसे संजीदा ठिकानों की तस्वीरें लेने की खास ट्रेनिंग दी गई थी। अदालत ने उसके इकबालिया बयान, IRGC के जरिए जुटाए गए ईमेल्स और बरामद हुए एडवांस जासूसी हथियारों की बुनियाद पर उसे आज मौत की सज़ा दे दी। कुछ खबरें यहाँ से, ये NSA बहरीन की तस्वीरें हैं। ये US नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं जहाँ मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमरीकी नेवल बेड़ा मौजूद है। और वहाँ पर जब ईरान के ड्रोन हमले हुए हैं, मिसाइल अटैक हुए हैं, तो वहाँ ये हालत है। जिस जंगी बेड़े के हेडक्वार्टर पर ड्रोन और मिसाइल अटैक नहीं रुक पा रहे सुपर पावर से, वो मिडिल ईस्ट में जगह जगह अरबों की ज़मीन पर जो मिलिट्री अड्डे बनाकर बैठा है, उन अरब ममालिक की हिफाजत कैसे कर पाएगा? सिक्योरिटी के नाम पर ही तो आए थे आप अरब ममालिक के, उन्होंने भी आपको ज़मीन दे दी। वो अरब ममालिक भी देख रहे हैं, अरे शब्बन तो अपनी नहीं कर पा रहा सिक्योरिटी, शब्बन हमारी क्या सिक्योरिटी करेगा? एक भाड़, दूसरा नीचे मलबा, तीसरा गलियारा, आप देख रहे हैं यहाँ भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, चौथा भारी मलबा। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के अड्डे की। आज लेबनान में एक बहुत भारी हमला हुआ, हमने आपको बताया भी था। उसकी कोई एक नई तस्वीर आई है, काफ़ी HD है। आप देख रहे हैं कि लेबनान में किस तरीके से इसराइली हमलों में रिहाइश गाहें गिराई जा रही हैं, मटिया मेट की जा रही हैं, नहस नाबूद की जा रही हैं। ये 2 बॉम्ब मारे गए। अगर आप बहुत क्लियरली देखें तो वो एक मिसाइल आती है, फिर उसके पीछे दूसरी मिसाइल आती है। इसी को डबल टैप कहते हैं, एक के बाद एक। तो ये पूरी तरीके से पूरी मिसाइल, पूरी इमारत गिर गई। अब लोग पूछेंगे कि भैया इनकी इतनी सारी मिसाइल में इमारत गिर जाती है, वो ईरान की मिसाइल में क्यों नहीं गिरती? इसमें बहुत बारूद लगा है भाई, दिख रही है सुई जैसी, और ये करीब से दाग दी गई। ईरान वाली मिसाइल के ज़्यादातर जो है वो डैबरे गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है, और इतना एक्सप्लोजिव नहीं होता। और ये देख रहे हो कैसे मारी है, बिल्कुल जड़ में जाके बिल्डिंग के लगी है, तो बिल्डिंग गिर ही जाएगी। ईरान की मिसाइल से छर्रे, शार्पनर्स ये वगैरह निकलते हैं, तो वो शीशे तोड़ते हैं, अंदर थोड़ी तबाही मचाते हैं, कारों में तोड़ फोड़ होती है, ज़ख्मी होते हैं लोग, बहुत बड़ी तादाद में नहीं मारे जाते। जो बात है, टू बी वेरी फ्रैंक बता दूं, हालांकि ये भी एक सच है कि इसराइल ज़ख्मियों और मारे गए लोगों का असल आंकड़ा छुपाता है, लेकिन उतनी तबाही नहीं जितनी लेबनान में और ईरान में मच रही है, उसके तो 25% भी नहीं है। तो ये सब चल रहा है। इराक रिज्यूम्स ऑयल एक्सपोर्ट्स वाया तुर्की सियान पोर्ट। अब इराक का तेल जा नहीं पा रहा था बाहर, हुर्मुज़ की वजह से,
تو عراق نے ایک راستہ نکالا، ترکی کے ذریعے ملتے ہیں۔ ترکی کا جو سیحان بندرگاہ ہے اس کے ذریعے عراق نے اپنا ایکسپورٹ تیل کا واپس شروع کر دیا ہے۔ آبدہ میں افسر ہر کوئی تلاش لیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔